आजू क्लास बहुत महत्वपूर्ण या क्लास में जुड़ल रहब अंत धरि। देखियो आजुक जे अहाँ सबके क्लास अछि ओ अछि ज्योतिरीश्वर ठाकुर। ज्योतिरीश्वर ठाकुर जे भऽ गेल, देखियो जँ केओ अहाँ से पूछत कि मतलब डायरेक्टली जे मान लिया जे मैथिली ओतेक नहीं पढ़ने छनि, मान लिया जे 11वीं 12वीं या 9वां 10वां में पढ़ि कऽ खाली मैथिली बुझै छै, मैथिली विषय छथि, आ हुनका से जखन ओ क्वेश्चन अहाँ से करथिन कि मैथिली के जनक के छथि, तो देखियो डायरेक्टली यदि हम मैथिली के जनक पूछे छियै तो नहीं हम ओतऽ ज्योतिरीश्वर ठाकुर के नाम लऽ सकै छियै, आ नहीं नहीं हम मतलब कहे के तात्पर्य भेल नहीं चंदा झा, नहीं ज्योतिरीश्वर, नहीं विद्यापति, सब एकटा कालखंड के जनक छै। लेकिन कालखंड में पहिल नाम तो ज्योतिरीश्वरे के अबै छनि, कियाकि आदि कालक जनक भेलै। तो ज्योतिरीश्वर ठाकुर जे छै मैथिली साहित्य के आदि कालक जनक छै। मैथिली साहित्यक आदि कालक जनक किनका कहल जाइ छै? ज्योतिरीश्वर ठाकुर के कहल जाइ छै। जँ केओ पूछे कि आदि कालक जनक के छै तखन ज्योतिरीश्वर ठाकुर, मध्यकालक जनक के छै तो अहाँके विद्यापति, और आधुनिक कालक जनक के छै तो चंदा झा। या डायरेक्टली पूछ लेल जाए कि मैथिली के जनक के छै, मैथिली साहित्य के जनक के छै, तो ज्योतिरीश्वर ठाकुर अहाँ कहि सकै छी। लेकिन हुनका लगते कि गलत बाजि रहल छै, विद्यापति हेतै, कियाकि बहुत गोटे ज्योतिरीश्वर ठाकुर के बारे में नहीं जानैत छथि। कब बुझलहुँ? आवाज स्पष्ट जा रहल या, क्लियर या आवाज? चलो तो देखियो ज्योतिरीश्वर ठाकुर के जे जन्म भेल छल ओ अहाँके 13वीं शताब्दी में भेल छल। कहिया भेल छल? 13वीं शताब्दी में, अर्थात 1295, कतौ कतौ अहाँके 94, कोनो कोनो साहित्य में 94, 95, 96 एनाहिते देल गेल छै 1200, तो 13वीं शताब्दी के ठीक छै अंत में भेल रहन। मृत्यु जे छै 14वीं शताब्दी में, मृत्यु कहिया भेल रहन? 14वीं शताब्दी में। हिनक जन्म स्थान जे छै से पल्ली पाली मधुबनी लगै छै। कतऽ छै? तो देखियो ज्योतिरीश्वर ठाकुर के व्यक्तित्व जे छै, आकृतित्व जे छै, ई याद रखनाइ बहुत आवश्यक छै, कियाकि बेसिकली जे क्वेश्चन जे होइ छै अहाँके ज्योतिरीश्वर ठाकुर के व्यक्तित्व से उठाबै छै, मतलब नॉर्मल क्वेश्चन सब उठा दै छै। आ ओहि समय में जखन अहाँके हिनकर आधार नहीं मालूम रहत, व्यक्तित्व के बारे में नहीं मालूम रहत, छोट छोट क्वेश्चन अहाँके नहीं मालूम रहत तो दिक्कत अछि। तो बेसी देखियो बेसी तो ज्ञान प्राप्त करबाक छै, मुदा छोट छोट ज्ञान के सेहो नहीं छोड़बाक छै। जन्म स्थान भऽ गेल पाली मधुबनी, पिता के नाम भऽ गेल धीरेश्वर, धीरेश्वर ठाकुर। ई प्रश्न तो अक्सर पूछे छै, पिता के नाम, पितामह के नाम, गामक नाम, जन्म ई सब अहाँके जन्मक स्थान ई बराबर अहाँके पूछे छै। पितामह जे भऽ गेल अहाँके पितामह दादाजी रामेश्वर ठाकुर रहनि। इनका पारिवारिक उपाधि जे छै से ठाकुर लागे छलथि। की लागे छलथि? ठाकुर। पारिवारिक उपाधि जे छै से ठाकुर लागैत रहनि, आ साहित्य उपाधि जे छै से कविशेखर, कविशेखराचार्य, कतौ ज्योतिष ज्योतिष सेहो कहल जाइ छै। कि आवाज स्पष्ट नहीं जा रहल या? आवाज क्लियर या? एक बेर अपने लोकन कमेंट कर दियौन, आवाज क्लियर या? आवाज स्पष्ट अछि? आवाज क्लियर अछि? एक बेर अहाँ से कमेंट धरा दियौन। चलू तो देखियो सबसे पहिने जन्म भऽ गेल, मृत्यु भऽ गेल, जन्मस्थान भऽ गेल, पिता भऽ गेल, पितामह भऽ गेल, और हिनकर पारिवारिक उपाधि की छै? ठाकुर। पारिवारिक उपाधि ठाकुर भऽ गेल। साहित्य उपाधि की भऽ गेल? कविशेखर।
देखियो कवि शेखर जे छै, कवि शेखर आ कवि शेखराचार्य, लेकिन मुदा जे छै से बेसी काल जे छै से अहाँ कवि शेखराचार्य बेसी काल जे छै कवि शेखराचार्य पूछै छै। ज्योतिष सेहो हिनका उपाधि देल गेल छै। ठीक छै। हिनक जे रचना अछि वर्ण रत्नाकर कृति, कृति अर्थात हिनक रचना कोन कोन अछि? वर्ण रत्नाकर, धूर्त समागम, पंचसायक आ रंग शेखर। ई चारिटा पोथी अछि। कतेक पोथी अछि? चारिटा पोथी अछि। वर्ण रत्नाकर मैथिली साहित्यक आ पूर्वोत्तर भारत के जे छै अहाँके ई पहिल गद्य ग्रंथ प्राप्त होबाक गौरव छै। ठीक छै। धूर्त समागम जे भऽ गेल ई प्रासन भऽ गेल, रूपक भेद भऽ गेल प्रासन। ठीक छै। ओ प्रासन अछि, मैथिली साहित्यक ई पहिल प्रासन भऽ गेल। पंचसायक भऽ गेल, ई काम शास्त्रीय पोथी भऽ गेल। ज्योतिरीश्वर ठाकुर के पंचसायक जे भऽ गेल ई काम शास्त्रीय पोथी भऽ गेल। रंग शेखर, ठीक छै, इहो अहाँके एकटा चर्चा ई पोथी के सेहो अबैया, काम शास्त्रीय में अबै छै। मुदा पंचसायक जे छै अहाँके ई काम शास्त्रीय जानै छियै। ई पोथी बीच में अहाँके एकटा लॉन्चो केने रहथिन। तो देखियो सबसे पहिने हम ज्योतिरीश्वर ठाकुर के बारे में जाने छी। ज्योतिरीश्वर ठाकुर जे छै आदि कालक पहिल जनक भऽ गेल, और आदि कालक ई अंतिम आ पहिल कवि कह लियौन, गद्यकार कह लियौन, निबंधकार कह लियौन, नाटककार कह लियौन, अंतिम छथि। बुझ गेलौं। और हिनक समय जे छै कर्नाट वंशक अंतिम राजा जे छै, अंतिम नरेश हरिसिंह देवक समय में मानल गेलै। यानी हुनके दरबार में जे छै से राज पंडित रहथिन, और हुनके हरिदेव सिंह जे छै आश्रय दाता सेहो रहथिन। ज्योतिरीश्वर ठाकुर के आश्रय दाता सेहो रहथिन हरि सिंह देव, जाहिमे हम हिनक सबटा रचना के चर्चा करब, हिनकर व्यक्तित्व के चर्चा कऽ रहल छी। तो वर्ण रत्नाकर भऽ गेल। वर्ण रत्नाकर एकर रचना काल जे छै अहाँके रचना काल 14वीं शताब्दी मानल गेल अछि। कतेक? 14वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी मानल गेल अछि। अर्थात एकर रचना काल जे छै से 1324 मानल गेल अछि। 1324 अर्थात जखन जे छै कर्नाट वंशक जे अंतिम राजा, अंतिम नरेश जे छै हरिसिंह देव जे छै गयासुद्दीन जे छै, गयासुद्दीन के संग जे छै मुसलमान जे छै से शासक जे रहथिन गयासुद्दीन, हुनका संग जखन जे छै से युद्ध भेलै, युद्ध भेला के बाद जे छै से ओ अहाँके नेपाल पड़ा गेलथि। नेपाल पड़ेला के बाद जे छै से मान लिअ लगभग में 1324 में अहाँके पड़ायल रहतनि, तखन अराजकता भऽ गेलै या 29 वर्ष धरि या कतौ कतौ अहाँके 27 वर्ष बताओल जाइ छै। तऽ जखन अराजकता भऽ गेलै या तो मान लिअ ज्योतिरीश्वर ठाकुर से तऽ पूर्वे न मानल गेल छै, तो लगभग में एकर 1324 मानल गेल अछि वर्ण रत्नाकर रचना। और ई ज्योतिरीश्वर ठाकुर के आज्ञा से रचना कैने छल। ठीक छै। तो एते कंप्लीट भऽ गेल। ज्योतिरीश्वर ठाकुर आदि कालक जनक भऽ गेल। आदि कालक पहिल और अंतिम कवि के भऽ गेलथि? ज्योतिरीश्वर ठाकुर। और अंतिम तकर बाद अंतिम राजा के भऽ गेलथि? आदि कालक पहिल राजा के भऽ गेलथि? हरिसिंह देव। मिथिला का आदि कालक पहिल राजा के भऽ गेलथि? हरिसिंह देव। आ अंतिम राजा के भऽ गेलथि? हरि सिंह देव। कंप्लीट। जन्म भऽ गेल 13वीं शताब्दी, मृत्यु भऽ गेल 14वीं शताब्दी। जन्म स्थान भऽ गेल पाली, मधुबनी। पिता भऽ गेल धीरेश्वर ठाकुर, पितामह भऽ गेल, दादाजी भऽ गेल रामेश्वर ठाकुर। पारिवारिक उपाधि भऽ गेल ठाकुर, और उपाधि साहित्य उपाधि भऽ गेल कवि शेखर, कवि शेखराचार्य। ज्योतिष सेहो कहल जाइ छनि हिनका। ठीक छै। मुदा कवि शेखराचार्य विशेष कऽ पूछै छै। कृति हम पहिने कहि देलहुं, कृति ओ काज की करैत रहनि? तऽ दरबारक एक उच्च अधिकारी के अतिरिक्त एकटा वैदिक पुरोहित, दर्शनक विद्वान, बहुभाषाविद, शिव भक्त सेहो रहथिन।
तथा संगीत मर्मज्ञ सेहो मर्मज्ञ छला। ठीक है, तो ई अहाँ के हिनकर काज रहन। प्रमुख तथ्य देख लियो, प्रमुख तथ्य में हम बुझे छी ई अहाँ के बहुत महत्वपूर्ण अछि। प्रमुख तथ्य, आवाज क्लियर, प्रमुख तथ्य में जान लियो। प्रमुख तथ्य में जे छै से एकर जयकांत मिश्र के अनुसार जे छै हिनक जन्म जे छै से अहाँ के 1280 से लऽ कऽ 1340 ईस्वी धरि मानल गेलै। अर्थात 1280 में जन्म, 1340 में, यानी हिनकर काल समय मानल गेल अछि मृत्यु। ठीक है, तो 1280 से लऽ कऽ 1340 मानल गेल अछि हिनक जन्म, समय समय काल मानल गेल अछि हिनक हिनक समय जे छै अहाँ के कर्नाट वंशक अंतिम नरेश यानी राजा हरिसिंह देवक मानल जाइत अछि। ई मैथिली साहित्यक पहिल आदि कालक ओ अंतिम जनक गद्यकार नाटककार छला। ठीक है, ई विद्यापति के पितामह समकालीन, यानी हिनका तुलना विद्यापति के किनका से कल जाइत अछि तऽ पितामह से कल जाइत अछि। विद्यापति के हिनका तुलना किनका से कल जाइत अछि, पिता से कल जाइत अछि, पितामह से कल जाइत अछि कि विद्यापति से कल जाइत अछि, तऽ हिनका तुलना विद्यापति के पितामह से कल जाइत अछि। इहो प्रश्न पूछल जाइ छै। ई मिथिला के कर्नाट वंशीय राजा हरिदेव सिंह के समय मानल गेल अछि, समकालीन मानल गेल अछि। ठीक छै, तो दू बेर रिपीट भ गेल छै। पंच सहायक औरंग शेखर, जे कि पहिने हम चर्चा कर दिलौं, संस्कृत में लिखल कामशास्त्रीय पोथी अछि। ठीक छै, मैथिली साहित्यक पहिल गद्य ग्रंथ वर्ण रत्नाकर अछि, कंप्लीट। धूर्त समागम मैथिली के पहिल नाटक प्रहसन अछि, जेमे धूम धड़क्का टाइप के जे कथा रहे छै ओकरा अहाँ के प्रहसन कहल जाइ छै। ठीक छै, अब आबि जाओ वर्ण रत्नाकर। वर्ण रत्नाकर ज्योतिरीश्वर ठाकुर के रचना अछि, पहिल गद्य ग्रंथ अछि। ई मैथिली साहित्यक उपलब्ध पहिल गद्य ग्रंथ थिक। एकर रचना काल जे छै 1324 मानल गेल अछि। आ हरिसिंह देव के जे छै से युद्ध गयासुद्दीन के संग भेल छलै, तखन ओ नेपाल चलि गेलथि, आ नेपाल गेला के बाद जे छै से संगीत केंद्र सब जे छै से मैथिली साहित्य जे छै से ओते विकास केलखिन। या एकर पहिल प्रकाशन जे छै, सबसे पहले पहिल प्रकाशन से पहिने हम एकर जान ली कि एकर खोज के केलखिन। एकर खोज जे छै से अहाँ के म हरप्रसाद शास्त्री, महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री केलखिन। और समस्त पूर्वोत्तर भारत में पहिल गद्य ग्रंथ होयबाक गौरव प्राप्त भेल अछि। इहो प्रश्न पूछल जाय छै, तो पहिल गद्य ग्रंथ गौरव प्राप्त होयबाक भेल अछि तो वर्ण रत्नाकर के। एहि ग्रंथक अनुसंधान म हरप्रसाद शास्त्री केलथि। खोज के केलखिन म हरप्रसाद शास्त्री। जखन 1895 से लऽ कऽ 1900 के बीच में 2 खेप नेपाल यात्रा के क्रम में अथक परिश्रमक पश्चात कतोक महत्वपूर्ण विस्मृत एवं अनुपलब्ध साहित्यक अन्वेषण कैलनि। यानी एकर खोज जे छै से 1895 से लऽ कऽ 1900 के बीच में जे छै, जखन 2 खेप म हरप्रसाद शास्त्री, महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री जे छै से नेपाल गेलखिन, तो ओहि दौरान जे छै से एकर हस्तलिपि जे छै प्राप्त केलखिन। आ प्राप्त कैला के बाद जे छै एकरा 1940 में मोटा मोटी 40 बरख बाद जे छै एकरा प्रकाशित करौलथि। खोज के केलखिन म हरप्रसाद शास्त्री केलखिन। मुदा एकरा प्रकाशित के करौलखिन, तो प्रकाशित जे छै से अहाँ के प्रकाशित करौलखिन सुनीति कुमार चटर्जी। सुनीति कुमार चटर्जी, सुनीति कुमार चटर्जी आ बबुआजी मिश्र, दोनों देख लियौन, दोनों गोटे संगे केलथि, संयुक्त में संपादन में भेल। यानी वर्ण रत्नाकर के पहिल प्रकाशन कहिया भेल, तो 1940 में भेल। के करलखिन, तो सुनीति कुमार चटर्जी
आ बबुआजी मिश्र। अब सुनीति कुमार जे छै से ई अथी मेल छै, फीमेल नहीं बुझ लेबै ना। हाँ, सुनीति कुमार चटर्जी आ बबुआजी मिश्र में, मिश्र के संयुक्त में जे छै पहिल प्रकाशन कोलकाता से जे छै, यानी सॉरी बंगाल से रॉयल एशियाटिक सोसाइटी बंगाल द्वारा भेल रहन। दोसर प्रकाशन जे छै मैथिली अकादमी से, बहुत महत्वपूर्ण रखैया। तो देखियो जखन अहाँ के वर्ण रत्नाकर के जे खोज भेल रहे तो ई 7 कलोल में विभाजित रहे, यानी एक अध्याय सूचक जे छै एकरा कलोल कहल जाय छै। अध्याय सूचक के की कहल जाय छै? कलोल कहल जाय छै। मुदा ई 7 कलोल में प्राप्त भेल रहन। जखन ई प्रश्न पूछल जाय कि वर्ण रत्नाकर कतेक कलोल में प्राप्त भेल रहन, तो 7 कलोल में प्राप्त भेल रहन। जेकि पहिल प्रकाशन एकरा 7 कलोल में कल गेलै, बाद में जे छै से मैथिली अकादमी द्वारा जे छै 1980 में जे छै एकरा 8 कलोल में प्रकाशित कराओल गेल। किनका संग? आनंद मिश्र, पंडित गोविंद झा आ आनंद मिश्र। देख लियो, एतऽ बबुआजी मिश्र भ गेल, यानी 1940 में बबुआजी मिश्र आ सुनीति कुमार चटर्जी, आ 1980 में जे छै पुनः 40 बरख बाद जे छै एकरा जे छै से पुनः संपादित क व्यवस्थित क 1980 में मैथिली अकादमी से पंडित गोविंद झा आनंद मिश्र जे छै एकरा प्रकाशित करलखिन। आवाज नहीं जा रहल छथि कि? कनी एक बेर कमेंट क दियौन। विद्यार्थी सब टनटना रहल छन कि आवाज नहीं जा रहल छै कि? कृपया करके एक बेर हमरा मैसेज करू अहाँ सब, आवाज नहीं जा रहल छथि कि? कृपया अहाँ सब कनी मैसेज क दियौन। आवाज क्लियर अछि? स्क्रीन शेयर अछि? कनी बीच में टनटना दै छथि कियो? आवाज क्लियर अछि? कनी एक बेर हमरा कमेंट क दियौ अहाँ सब। एना नहीं करियो बीच में अहाँ सब, एना नहीं करियो, एना बीच में अहाँ सब नहीं करियो, डिस्टर्ब भ रहल छै। जे भी प्रश्न अहाँ के मन में अबैया अहाँ लिख के राखू, ठीक छै? लिख के राखू, हम अहाँ अंत में हमरा से पूछब, हम बता देब। तो देखियो ई पोथी जे छै से मैथिली प्राचीन तिरहुता में लिखल गेल अछि। कथी में लिखल गेल अछि? मैथिली प्राचीन तिरहुता में लिखल गेल अछि, ठीक छै? किछ गोटे के एकर नाम, किछ गोटे एकर नाम देख लियो। अब एकटा इहो कंफ्यूजन भ गेलै। अब जतेक विद्वान लोग एहि पर सर्च केलखिन, सब गोटे अलग अलग मत देलथि। क्यों कहे छै कि एकर नाम वर्ण रत्नाकर छथि, आ क्यों कहे छै कि एकर वर्णन रत्नाकर छथि। अब ई मत छेड़ गेलै कि किछ गोटे एकर नाम वर्ण रत्नाकर कहे छै आ किछ गोटे एकर नाम वर्णन रत्नाकर कहे छै। मतलब बीच के तात्पर्य बीच के न छूट गेल हेतै, मुदा सब ठाम तो नहीं न छूटतै, कोनो एके ठाम न छूटतै। तो तै ल क एका दू जगह जे छै से वर्णन रत्नाकर लिखल छलै, मुदा बाकी जगह जे छै वर्ण रत्नाकर लिखल गेल छलै। तै ल क जे मत भेलथि कि एकर नाम वर्ण रत्नाकर राखल जाय। तो वर्ण रत्नाकर के बीचक कोन लिपि वर्ण छूट गेल हो, इहो प्रश्न पूछ ले छै। तो न एना के प्रश्न अहाँ के देने रहत ऑप्शन में न, ई वाला न देने रहत न, ठीक छै? न एना करके अहाँ के देने रहत, ठीक छै? एकर अहाँ अब तकर बाद देखियो एहिमे ई बहुत महत्वपूर्ण, देखियो हम जतेक एक एक लाइन लिखने छी बहुत महत्वपूर्ण छै, बहुत महत्वपूर्ण छै। म हर प्रसाद शास्त्री एकरा काव्य उपयोगी, काव्य नहीं काव्य उपयोगी ग्रंथ कहने छै। तो प्रश्न अहाँ के इहो बन जाय छै, काव्य नहीं काव्य उपयोगी ग्रंथ केकरा कोन पोथी के कहल गेल अछि? वर्ण रत्नाकर के, धूर्त समागम के, भू परिक्रमा का केकरा कहल गेल अछि? तो वर्ण रत्नाकर। काव्य नहीं काव्य उपयोगी ग्रंथ के कहने छै वर्ण रत्नाकर के? तो महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री कहने छथि। सुनीति कुमार चटर्जी अब प्रश्न कखनो कखनो इहो पूछ लेत कि वर्ण रत्नाकर में म हर प्रसाद शास्त्री कहे छै, तो तखन ऑप्शन में अहाँ के द दे काव्य नहीं काव्य उपयोगी ग्रंथ, विश्वकोश, मैथिलीक प्रथम भाषा कोश, एना के अहाँ के ऑप्शन द सकैया। या तो नाम देने रहत
या काव्य ने काव्य उपयोगी ग्रंथ कहे छे तो मम हरप्रसाद शास्त्री, सुनीति कुमार चटर्जी, दुर्गानाथ झा, श्रीश। अब देखियो सुनीति कुमार चटर्जी जे छथि वर्ण रत्नाकर के विश्वकोश कहै छै। तो देखियो अलग अलग अहाँ के जे उपाधि देने छै, ठीक छै। आ मम हरप्रसाद शास्त्री काव्य ने काव्य उपयोगी ग्रंथ कहै छथि, सुनीति कुमार चटर्जी विश्वकोश के वर्ण रत्नाकर के विश्वकोश कहै छथि तो सुनीति कुमार चटर्जी। दुर्गानाथ झा श्रीश दुर्गानाथ झा श्रीश वर्ण रत्नाकर के मैथिली के प्रथम भाषा कोश कहल जाय छै। मैथिली के प्रथम भाषा कोश कोन पोथी के कहल गेल अछि तो वर्ण रत्नाकर के। कोन पोथी के कहल गेल अछि तो वर्ण रत्नाकर के, ठीक छै। कांचीनाथ झा किरण, कांचीनाथ झा किरण वर्ण रत्नाकर के कहै छथि चित्र रत्नाकर। की कहै छै? चित्र रत्नाकर। सौंदर्य रत्नाकर, गीत विन्यास रत्नाकर। एना जे बीच में टन टन करब तो सदा के लेल अहाँ के म्यूट कऽ देल जायत, ठीक छै। विश्वकोश के मतलब भ गेलै जे चीज अहाँ के पूछबाक या अहाँ नोट्स कऽ लिया, बाद में अहाँ पूछ सकै छी, ठीक छै। आ बीच में जे पूछे के प्रयास नहीं करियो, डिस्टर्ब भ रहल यऽ क्लास में। विश्वकोश के मतलब की? कोश ककरा कहल जाय छै? डिक्शनरी के ने कोश कहल जाय छै, डिक्शनरी के कोश कहल जाय छै। अर्थात विश्वकोश यानी विश्व में एहिसँ पहिने कोनो कोश नहीं, मतलब ओकर उपाधि देल गेल छै। गप बुझि गेलहुं? उपाधि देल गेल, एहन जरूरी नहीं छै एहिसँ पहिने डिक्शनरी भ सकै छै, मुदा एकरा उपाधि देने छै विश्वकोश। जेना मैथिली के प्रथम भाषा कोश, तो कोश ककरा कहल जाय छै? डिक्शनरी के कहल जाय छै। जेना इंग्लिश के डिक्शनरी ल लिया, कोनो चीज के डिक्शनरी ल लिया, तेना मैथिलियो में डिक्शनरी अबै छै। गप बुझि गेलहुं? तो देखियो एकर 2 गोट पांडुलिपि छल उपलब्ध, मात्र 1 गोट पांडुलिपि। पांडुलिपि ककरा कहल जाय छै? हस्तलिपि, ठीक छै। एकर 2 गोट पांडुलिपि छल। एकर 1 गोट पांडुलिपि बंगाल रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में सुरक्षित अछि, ठीक छै। पांडुलिपि 77 ताल पातक छल। अब एतऽ बहुत महत्वपूर्ण देखियो, जखन ई पोथी अहाँ के भेटल रहे तो ई पोथी के रचना कथी पर कयल गेल छै? तो ताल पात पर। याद रखब, इहो प्रश्न पूछे छै कि वर्ण रत्नाकर के रचना कोन पात पर कयल गेल छल? तो ताल पात पर, ताल पात पर। आ ई टोटल पांडुलिपि जे छै, टोटल कतेक पात रहे? तो 77 गो पात रहे, 77, ठीक छै। मुदा संग्रहक समय मतलब एकत्रित जखन कयल गेलै तो जाहिमे से 17टा पात जे छै हेरा गेलै। की भ गेलै? हेरा गेलै। जाहिमे से कोन कोन पात हेरायल छै से देखियो। 1 से ल के 9 धरि पूरा हेरा गेलै, 1 से ल के कंटिन्यू 9 धरि। तकर बाद 11हम पात हेरा गेलै, 12हम पात, 14हम पात, 15हम पात, 17हम पात, 19हम पात, 26हम पात, 29हम पात, ठीक छै। 26 आ 29 पात हेरा गेलै। यानी संग्रहक समय में जे छै से कतेक पात हेरा गेलै, इहो प्रश्न भ सकै छै, कहीं पूछ सकैया। तो 17टा पात हेरा गेलै। कतेक पांडुलिपि प्राप्त भेल छल? तो 77टा पात प्राप्त भेल छल। में संपूर्ण मिथिला के समकालीन अवस्था के सांगोपांग वर्णन है। यानी ओइ समय में जे छै 14हम 13हम शताब्दी में जे छै, 13हम शताब्दी में जे छै अपन मिथिला के स्थिति की रहे? ओइ समय में राजा महाराजा के दिनचर्या कोना बीते छले? धरातल पर जे छै से प्राकृतिक वर्णन केहन रहे? वही सब के बारे में जे छै से अहाँ के राजा महाराजा के ओइ समय में मनुष्य कोना की मतलब समय व्यतीत करे छले, ओइ समय में की साहित्य रहे, कोना की छले, ई सबटा के चर्चा जेना अखन हम सब फ्रेश में जैसे गद्य में पढ़े छिए तना नहीं रहे। मतलब ओइ समय के अहाँ के ओ रचना रहे, तकरा बाद में जे छै से ओकरा अनुवादित कयल गेलै अहाँ के। तो ओइमे अहाँ के एकटा शब्द रहे छले, तकर बाद पॉइंट रहे छै। एकटा शब्द रहे छै ओरिजिनल, हम हैत तो अहाँ के पठा देब।
एकर वर्ण रत्नाकर के। तो ओहि समय के जे छे से अहाँके राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सभक वर्णन भेल या। ग्रियर्सन साहब एकरा पिंजेंट लाइफ कहै छथि। की कहै छथि? पिंजेंट लाइफ। पिंजेंट लाइफ कोन पोथी के कहल गेल अछि? तऽ वर्ण रत्नाकर के। वर्ण रत्नाकर के पिंजेंट लाइफ के कहै छथि? तऽ जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन पिंजेंट लाइफ कहै छथि। ई पोथी मूल रूप से 7 भाग में बांटल अछि। यानी जखन ई प्राप्त भेल रहे ई पोथी तऽ कतेक भाग में रहे? 7 भाग में रहे। एहि भाग के कलोल कहल जाय छै। अध्याय सूचक के की कहल जाइया? कलोल कहल जाइया। कलोल यानी अध्याय सूचक भ गेल। ठीक छै। तो वर्ण रत्नाकर विभाजित अछि कलोल में। वर्ण रत्नाकर कते कलोल में विभाजित अछि? 8 कलोल में। ठीक छै। अब 7 नहीं, यदि एखन प्रेजेंट में पूछो तो एखन प्रेजेंट वाला पोथी तो 8 कलोल में विभाजित है ना, तो तै लके 8 में। प्राप्त कते कलोल में भेल छलै तखन अहाँ जे कहबै तो ओहि में जे छै 7 हेतै। तब देखियो, तब आब जे छै से मुदा जखन जे 1980 में मैथिली अकादमी से जब प्रकाशित भेल आनंद मिश्र आ पंडित गोविंद झा के संपादक में, तो एकरा 8 कलोल में प्रकाशित कराओल गेल। ठीक छै। 8 कलोल में प्रकाशित कराओल गेल। जामे देखियो 8 कलोल में ई 8 के अहाँ जिहवा पर रट लिया पहिल कलोल के। बाकी देखियो किछु याद करू नहीं करू, लेकिन एकरा जरूर याद क ले। पहिल कलोल जो अहाँ के पूछ लेत कि पहिल कलोल के नाम है नगर वर्णा, दोसर कलोल के नाम है नायक वर्णा, तेसर कलोल के नाम है आस्थान वर्णा। या कखनो कखनो प्रश्न एहना पूछ लेत वर्ण रत्नाकर में दोसर कलोल अछि तो ऑप्शन में देने रहत नगर वर्णा, नायक वर्णा, आस्थान वर्णा। तो की हेतै? नायक वर्णा। चारिम कलोल अछि, चारिम कलोल अछि ऋतु वर्णा। पांचम कलोल अछि प्रयाण आखेट वर्णा। ठीक छै। छठम कलोल अछि, छठम कलोल अछि भट्टादिक वर्णा। सातम कलोल अछि कला वर्णा। ठीक छै, कला वर्णा। और आठम कलोल अछि राजपुत्र कुल वर्णा। तो कखनो कखनो प्रश्न एना पूछत कि पहिल कलोल त नगर वर्णा, दोसर कलोल नायक वर्णा। ई बेसी अहाँ के रिपीटेट करे छे। आ अंतिम कलोल अछि त राजपुत्र कुल वर्णा। कम से कम एकरा जरूर अहाँ सब याद क लेब। गप बुझलौ? तो ओहि समय में जना पहिल कलोल में में रत्नादि वस्त्र सब, नीक नीक वस्तु सब, धूर्तगृह, धूर्तगृह, ठीक छै, वैद्य, ज्योतिष, नृत्य गीत आदि सबके वर्णन ओहि समय में होइत रहे। नायक वर्ण में जे छै एहि में श्रृंगार रस सबके प्रयोग भेल छै। श्रृंगार रसक सामग्री का प्रयोग कोन कलोल में भेल अछि? त दोसर कलोल में भेल या। कोन कलोल में भेल या? त दोसर कलोल में भेल या। ठीक छै। तेसर कलोल में आस्थान, आस्थान वर्णा। आस्थान वर्णा यानी देखियो जैमे श्रृंगार रस के प्रयोग कोन में होइ छै? प्रेमी प्रेमिका यानी नायक नायिका जे होइ छै अहाँ के ओही में न होइ छै, जेमे सखी विस्तार पूर्ण वर्णन कल गेल अछि। तेसर कलोल में एहि में आस्थान यानी राजमहल के वर्णन, यानी आस्थान मतलब ओहि समय में राजा महाराजा के दिनचर्या कुना बीते छले, खान पान कुना रहे छले, राज दरबार में मतलब की सब करे छले ओकर सबटा वर्णन एहि कलोल में या तेसर कलोल में। दैनिक जीवन यापना प्रणाली सांगोपांग वर्णन, राज दरबार, राज दरबार, शयन घर यानी स्नान घर, प्रभात मध्य गृह, संध्या, वर्षा रात्रि, अंधकार, चंद्रमा ओ आदि के प्रकृति के उपादानक वर्णन कल गेल अछि चारिम कलोल में। तो कखनो कखनो देख लियो जेना अहाँ के भ गेल नगर वर्णा में,
नगर वर्णा में भ गेल अहाँ के जना अहाँ के पूछ लेत कि नीक नीक वस्तु का प्रयोग कोन कलोल में भेल या तऽ पहिल कलोल में। दोसर कलोल अहाँ के भ गेल श्रृंगार रसक प्रयोग कोन कलोल में भेल या तऽ श्रृंगार रसक प्रयोग जे छै दोसर कलोल में भेल या। कोन कलोल में भेल या? दोसर कलोल में भेल या। तेसर देख लियौ, तेसर भ गेल अहाँ का स्थान वर्णा, यानी में जे छै से अहाँ का जेना अहाँ के पूछ लेत जे राज दरबारक वर्णन या राजा का दैनिक जीवन यापना के प्रयोग कोन कलोल में भेल या तऽ तेसर कलोल में भेल या। ठीक छै। चारिम कलोल भ गेल, ई अहाँ के बहुत महत्वपूर्ण रखैया। चारिम कलोल जे भ गेल ई अहाँ का चारिम कलोल अहाँ के 12वीं के पोथी में सेहो देल गेल अछि। आ चारिम कलोल में जे छै से अपना सबके जे 6 ऋतु छै, 6 ऋतु के वर्णन जे छै चारिम कलोल में या चारिम कलोल अछि तऽ ऋतु वर्णा। ऋतु वर्णा जे कोन कलोल अछि तऽ चारिम कलोल अछि। 6 ऋतु के वर्णन वर्ण रत्नाकर के कोन कलोल में भेल अछि तऽ चारिम कलोल में भेल या। ठीक छै। एहि समय एहि सब छै अहाँ के। पांचम कलोल अहाँ के भ गेल प्रयाण आखेट वर्णा। ठीक छै। में शिकार वर्ण पहाड़ ऋषि सबके आश्रम सब जे होइ छलै ऋषि मुनि सबके ओकर अहाँ के वर्णन भेल छै। छठम कलोल भ गेल भट्टादिक वर्णन। में मध्य काव्य देख लियो संगीत सब या नृत्य सबके जे छै प्रयोग अहाँ के छठम कलोल में भेल। सातम कलोल में कला सब छै। में शमशान मरुभूमि सागर तीर्थ स्थान नदी नाव पहाड़ आदि के वर्णन भेल या। आठम कलोल में आयुध देश सबके राज अष्टनायिक चोर दुर्ग नौका वैद भोजन आदि के वर्णन आठम कलोल में भेल या। वर्ण रत्नाकर में देख लियौ वर्ण रत्नाकर में जे छै किछु पाँति सब अछि। पाँति के जरूर अहाँ सब याद रखब। कुमुद कुंद कदम्ब काश भास कैलस कपूर पीयूषक। ई अहाँ के जे पूछत तऽ ई द्वितीय कलोल में एकर प्रयोग भेल या आ नायिका हास्य वर्णा से लेल गेल अछि। ई सब हालांकि हम सबटा अहाँ के क्यूज में बना के पूछ लेब, जे भी छूटल हेतै एक बेर क्यूज में पूछ लेब। पूर्णिमा के चांद अमृत पूरल ऐसन, ई खाली एकरा ट्रिक बना के राखू। ई सब ई पाँति अछि तऽ ई पाँति अछि द्वितीय कलोल यानी नगर वर्णा में। आंख शोभा देश हरिण वर्ण गेल, ई अछि वर्ण रत्नाकर के। ठीक छै। पातल ऐसन दू प्रवेश स्त्री के चरित्र ऐसन दुर्लक्ष कालिंदिक, ई अंधकार वर्णा से लेल गेल अछि। अंधकार वर्णा से लेल गेल अछि। अंधकार वर्णा के में छै अहाँ के कलोल। ई अहाँ के चारिम कलोल से हमरा लगे लेल गेल अछि। ऋतु वर्णा से लेल गेल अछि। एतऽ देखियो वृक्षक नूतनक पल्लवक उद्गम कुमुद संभार मल्यानिक वेश कोकिला कलरव, ई वसंत ऋतु से लेल गेल अछि। एकरा हम अहाँ के कंप्लीट हम क्यूज में हम पूछ लेब। ओना ई डायरेक्टली पूछे छै पातन ऐसन दू प्रवेश स्त्री के चरित्र ऐसन, तऽ ई अहाँ के बन जायत वर्ण रत्नाकर से लेल गेल अछि। तकर बाद देखियो
दक्षिण पवन सँ प्रेरित क्षीर सागर तरंग, सागरक तरंग ई अछि वर्ण रत्नाकर सँ। अब अगला जे अछि अहाँके धूर्त समागम अछि, ओहो के हम पढ़ाइए दै छियै, एकरा समाप्ते कऽ दै छियै। धूर्त समागम ई ज्योतिरीश्वर ठाकुर के जे वंशक परिचय जे छै, वंश परिचय इएह पोथी से भेटैत अछि। ज्योतिरीश्वर ठाकुर के जतेक वंश परिचय जे अछि इएह पोथी से भेटैत अछि। एहि पोथी के खोज जे छै से एहिमे बेसी माथा पीची नहीं करबाक छै। एहि पोथी के खोज जे छै से 1957 में भेल रहनि आ जयकांत मिश्र केने रहथिन। एकरा कम से कम जरूर याद रखब। धूर्त समागम के खोज के केलखिन जयकांत मिश्र, वर्ण रत्नाकर के खोज के केलखिन त म हरप्रसाद शास्त्री। एकर प्रथम प्रकाशन जे छै 1957 में जे छै जयकांत मिश्र मैथिली साहित्यक समिति द्वारा कयने छल। दोसर प्रकाशन जे छै नवीन संस्करण जे छै शशिनाथ झा द्वारा दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय से 1985 में कयने छल। ठीक छै। एकर भाषा वर्ण रत्नाकर के भाषा के अपेक्षा आधुनिक व भिन्न बुझ पड़ैत अछि। एहि सब कारणे डॉक्टर सुकुमार सेन ओ पंडित प्रोफेसर रमानाथ झा ज्योतिरीश्वर कृत नहीं मानै छै। मतलब कहे के तात्पर्य भेल कि एहि पोथी के जे भाषा छै कनी डिफरेंस छै, तै लगे ज्योतिरीश्वर कुमार रमानाथ झा आ सुकुमार सेन एकरा ज्योतिरीश्वर के पोथी नहीं मानै छै, मुदा छै ज्योतिरीश्वर के पोथी। एहिमे 11टा मैथिली गीत अछि। कते गीत अछि? गीत अछि, याद रखब। जयकांत मिश्र मैथिली कृति स्वीकार करैत कीर्तनिया नाटक कने छै। यानी जयकांत मिश्र एकरा कीर्तनिया नाटक के संज्ञा देने छै, नाम देने छै, कीर्तनिया नाटक मानै छथि, मुदा जयकांत मिश्र एकरा कीर्तनिया नाटक नहीं मानै छथि। ठीक छै। एकर दू गोट रूप प्राप्त अछि, संस्कृत प्राकृत कथोपकथन अछि। संस्कृत प्राकृत में कथोपकथन अछि आ दोसर मैथिली में गीत अछि। ई मैथिली साहित्यक पहिल आदि कालक नाटक अछि, मुदा ई अहाँ के नाटक कैटेगरी में ऑप्शन नहीं रहे छै, से ध्यान देबनि। प्रहसन छै, रूपके के भेद अहाँ के नाटक से होइ छै, वएह में अलग अलग एकांकी भ जाइ छै, नाटक भ जाइ छै, प्रहसन भ जाइ छै, अलग अलग विधा के नाम कऽ देने छै। जैमे प्रहसन जे होइ छै ओ धूम धड़क्का टाइप के, जैमे हंसी ठिठोला टाइप के जे कहानी सब रहे छै तो ओकरा प्रहसन में राखल गेल छै। ठीक छै। एकर कथोपकथन पूर्ण रूप से संस्कृत अछि, यानी पूर्ण रूप से संस्कृत छै, तै लऽ के एकरा प्रहसन मानल गेल छै, जाहि कारणे एकरा प्रहसन मानल गेल छै। नाटकक प्रारंभ जे छै विश्वनगर नामक एकटा सन्यासी के प्रवेश से होइत अछि, जे वास्तव में धूर्त ककरा कहल जाइ छै? बेईमान के तखन ने नाम पड़ल छै धूर्त समागम। एहि नाटकक संस्कृत रूपक आरंभिक 2टा श्लोक से भेल। ई बहुत महत्वपूर्ण राखैया। विद्या देखियो ज्योतिरीश्वर ठाकुर हाँ ज्योतिरीश्वरे ठाकुर की पोथी छै धूर्त समागम, मुदा एकरे अनुसरण करैत विद्यापति जे गोरक्ष विजय नाटक के जे रचना केने छले, मध्यकालीन नाटक के पहिल नाटक भ गेल गोरक्ष विजय, ओकर जे रचना केने छले तऽ एहिमे जे 2टा जे श्लोक छै, अब पहिने जे कोनो भी पोथी के जे रचना करे छले तऽ किनको ने किनको सुमरन करे छले, अहाँके श्लोक टाइप के जे छै, तो ओही में से 2टा श्लोक उठा क ज्योतिरीश्वर विद्यापति जे छै अपन पोथी गोरक्ष विजय में, कोन में? गोरक्ष विजय नाटक में उतारि लेलनि। ऐसे ही प्रमाणित भ जाय छै कि नाटक के जे रचना जे छै मिथिला में भेल छै आ ज्योतिरीश्वर ठाकुर के अनुसरण कयल गेल छै। मान लिअ हमही कोनो ने कोनो पोथी के रचना करबै तऽ ओहिमे किनको ने किनको पोथी के हेल्प लेबै, तऽ तहिना जे छै गोरक्ष विजय के रचना जखन विद्यापति केने रहथिन तऽ ओहिमे से 2टा श्लोक जे छै वर्ण धूर्त समागम से लऽ लेल गेल छलनि। प्रहसन रूपक ओ भेद थिक, प्रहसन रूपक ओ भेद थिक जाहिमे तपस्वी, सन्यासी, पुरोहित, भिक्षु आदि नायक के रूप में रहे छै। अन्य प्रकृति के बीच
हास्य व्यंग्यात्मक चर्चा होइत अछि ओकरे प्रहसन हास्य कहल जाइत अछि। बुझ गेलहुँ। एहिमे किछु पात्र अछि, पात्र देख लियौ। पात्र सब जे रोल सब छै एहिमे असजाति मिश्र, असजाति मिश्र, असजाति मिश्र, असजाति मिश्र, सूरत प्रिया, मृतांगार ठाकुर। देख लियौ ई बहुत महत्वपूर्ण रखैया पात्र। जो अहाँके पूछ ले कि असजाति मिश्र पात्र अछि तऽ धूर्त समागम के, मृतांगार ठाकुर के चर्चा भेल या तो धूर्त समागम में, सूरत प्रिया के चर्चा भेल या धूर्त समागम। तो आजू क्लास अहाँ सबके समाप्त भेल।